पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के अरब सागर में बता दें कि बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2020 का दूसरा चरण जारी है। इसी चरण का युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन है। इस युद्धाभ्यास में क्वाड समूह में शामिल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक अपनी विशाल क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत और चीन तनाव के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास को मिलिट्री डिप्लोमेसी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इसके जरिए भारत की ओर से चीन के अलावा पाकिस्तान को भी संकेत दिया जा रहा है कि समुद्र में भी हम मजबूत हैं। विक्रमादित्य निमित्ज पर तैनात लड़ाकू विमानों के जरिए हवाई रक्षा का अभ्यास किया जा रहा है। इस बार पनडुब्बी युद्ध का भी अभ्यास किया गया। मालाबार युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसेना का INS विक्रमादित्य और अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत में से एक USS निमित्ज की घातक जोड़ी मिलकर दुश्मनों पर हमले का अभ्यास कर रही है। नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2020 का ये दूसरा चरण है। मालाबार एक्सरसाइज का फेज 2 है, जिसका आज आखिरी दिन है। इसमें भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना शामिल हैं जो युद्धाभ्यास कर रही हैं। ये मिलिट्री डिप्लोमेसी के तौर पर भी काफ़ी अहम है। हालांकि चीन ने इसको लेकर आपत्ति भी जताई थी और ऑस्ट्रेलिया को भी इसको लेकर उन्होंने चेताया था। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए डिफेंस एक्सपर्ट्स ललन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। ललन सिंह जी, मालाबार युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन है फेज 2 का, जिसमें जिसमें अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया तो युद्धाभ्यास कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे चीन को भी मिर्च लग रही है, क्योंकि चीन पहले ही ऑस्ट्रेलिया को चेता चुका था कि आपको, अगर आप इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेते हैं तो आर्थिक तौर पर आपको नुकसान होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं माना। देखिए भानु जी, इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की जो तीनों नौसेनाएं हैं वो मॉडर्न और स्किलफुल तरीके से साझा अभ्यास, आपको पता है कि साउथ वेस्ट अरब सागर के अंदर कर रही थी, जिसका आज अंतिम दिन है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो ये चीन का विस्तारवाद, जो उनका नीति और सोच है, तो ये जो भी देश जो क्वाड के हैं वो सब लोकतांत्रिक देश हैं। इन्होंने इनको एक कड़ा संदेश दे दिया है, घेराबंदी कर दी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि USS का दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक शिप USS निमित्ज, जो कि ऐसा युद्धपोत है जो कि चलता फिरता एयरबेस है और उसमें उतरने और उड़ने की भी बहुत तगड़ी काबिलियत है। इनसे उनको इतना कड़ा संदेश दिया है, इतनी हलचल मच गई है कि ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, वो भारत के ऊपर भी बहुत तिरछी नजर से देख रहा है और अमेरिका के साथ वो बोल नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो अरब सागर में आज हमारा अंतिम नौसेना का साझा ऑपरेशन और एक्सरसाइज है, ये बहुत मतलब रखता है और चीन जो है इसके लिए एक संदेश और हलचल मचाने वाले एक कार्यक्रम है, जिसके साथ दुनिया भी इसके ऊपर नजर गड़ाई हुई है और इसकी आज जरूरत भी है। ये मेरा अपना सोच है। जी ललन सिंह जी, जिस तरह से ये युद्धाभ्यास हुआ है, तमाम इसमें युद्ध की प्रणालियों को समझा गया है, युद्ध की, लेकिन चीन जो है लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया देता रहा। चीन इससे कहता रहा कि आप दूरी बनाए रखिए। आखिर चीन को इससे डर क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि वो जमीन पे और हवाई ताकत में वो चारों तरफ से कमजोर पड़ता जा रहा है। और जो उसके जो अपने स्वार्थ हैं, जिसके अंदर उसकी फ्यूल की आने जाने की जो काबिलियत अपने आप अपने तरीके से बना रखा था, उन सभी चीजों पे अब एक तरह का दबाव बनता हुआ दुनिया में नजर आ रहा है, जो बहुत जरूरी भी है। मैं ये बताना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया और जापान नौसेना के फ्रंटलाइन जो युद्धपोत है, दूसरे चरण में बहुत जबरदस्त इन्होंने स्किलफुल और मॉडर्न तालमेल के साथ एक्सरसाइज किया है और उनको पता चल गया है विस्तारवाद चीन को कि अब ये समुद्र के ऊपर भारत, जापान और अमेरिका
के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया हमें पूरी घेराव में रखना चाहती है और हमारे जो अपनी स्वार्थ हैं, जो उनकी बिजनेस की जो अपनी सोच है, उसको खत्म करने का एक कवायद पूरी तौर पर शुरू हो चुका है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा भानु जी कि ये जो अरब सागर जो है, इसमें एक बड़ा एक्सरसाइज, इसके लिए एक बहुत कड़ा संदेश। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इंडियन नेवी 1612 में शुरू हुआ था और ये याद करने की बात है कि पुर्तगालियों के ऊपर सामना करते हुए उसको हराया था और भारत आज दुनिया के अंदर 7वें पोजीशन में सबसे बड़ी नौसेनाओं में आती है और हालात इस तरह से बन रही है कि इसकी जो कार्यक्रम, जो स्वार्थ की है, जो विस्तारवाद की है, उसको टोटली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत मिलकर समुद्र में एकदम उनको कई रास्ता बूंद करने की तैयारी में है और यही कारण है कि इस कड़े संदेश से वो डरता हुआ नजर आ रहा है। ललन सिंह जी, इस युद्धाभ्यास को मिलिट्री डिप्लोमेसी के तौर पर किस तरह देखा जाए? ये एकदम, अभी मैं आपको जैसा पहले बताया कि हम जब जमीन में और हवाई में एक बेहतर ढंग से तालमेल करके इस विस्तारवाद को रोकने की पूरी तैयारी में है, तो डिप्लोमेसी जो कि कूटनीतिक, अभी आपने देखा ब्रिक्स में हो या और आसियान में हो या जहां भी दुनिया के अंदर में जो संगठन हैं, और अभी आप देखिए कि जो हालात बन रही हैं उसमें ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये भी आतंकवाद, सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस के साथ हमारा आतंकवाद भी जुड़ा हुआ है और हांगकांग और कई ऐसे जगह हैं जहां वो जबरदस्ती अपने आप में अपने को हेड बनने की कोशिश कर रहा है, उसको एक दबाव बनाने की तैयारी हो रही है। और राजनीति एक ऐसी चीज है कि जब हम सैन्य शक्ति से किसी को दबाते हैं तो कूटनीति अपने आप उसको समझ में आ जाती है और वो हमारे से फ्लेक्सिबल होके अपनी बातों को रखना उसकी मजबूरी हो जाएगी। और चीन के साथ भी यही है, वो एक मजबूर देश बनता जा रहा है और हम कुटिल तरीके से सैनिक ताकत के साथ और अपने क्वाड देशों के जैसे बहादुर मजबूत देशों के साथ मिलकर उसको दबाने का जो कोई आज जरूरी भी है कि अगर हम समुद्री इलाके, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि समुद्र एक ऐसा जगह है जहां पूरी बिजनेस होती है। अगर इस पे हमने दबाव बना लिया तो चीन का जो विस्तारवाद है वो लगभग समाप्त सा हो जाएगा और आज की ये जरूरत है, दुनिया हमारे तरफ देख भी रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ललन सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मालाबार युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सेना अभ्यास कर रही है।